आपके अपने परिवार करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, आज हमारी तीसरी क्लास है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अब आप ये करके दिखाओगे। इसमें क्या है, देखो ये पिछली क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन था। तो क्या है 91, क्या है 91, 91, 92, 93 डॉट 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 140 है। इनका क्या है, इनका का मान ज्ञात करो। अब इनका मान ज्ञात करना है। अब इनका मान ज्ञात करना है तो कैसे करना है, पहले इनके बीच का नंबर देखना है। अगर 91 से 140 तक देखोगे तो यानी 90 से 100 तक कितना हो गया, 10। 90 से 100 तक 10 नंबर हो गए, यानी 91 से 100 तक कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। अब 91 से 100 तक 10 हो गया, 40 इधर का, तो इनके बीच के नंबर कितने आए, 50। कितने नंबर हो गए, 50। कितना हुआ, 50। या तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 140 माइनस 90 कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 140 माइनस 90 कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। अंतर कितना आया, इनका क्या आया, अंतर यानी संख्या। अंतर यानी ये क्या हो गया, संख्या। जो अंक हो गए, इनके अंदर के अंक जो हैं वो क्या हो गई, इसकी कुल संख्या हो गई। ये संख्या आ गई, अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या है, कितने इसके अंदर अंक हैं। तो अब उसके अंदर अंक पता चल गया है, तो अब क्या करना है, डायरेक्ट पहला और लास्ट का नंबर प्लस करते हैं। पहला लास्ट का नंबर प्लस करने के बाद और जो अंक होते हैं उन्हें गुणा करके बटे 2 कर देते हैं। तो इसका क्या होगा, 91 और 91 140 कितना हो जाएगा, 91 140 हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा ना, 231 हो जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो कितना होगा, 25 होगा। 25 दूना 50 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 25 से कम 25। अब तो इससे पता क्या चल गया, ये क्या होगा, 25 से कम 25 हो गया। 25 75 और कितना हुआ, 7 और 25 दूना 50, कितना होगा, 50 57, कितना हो गया, 57। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया ना। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या है, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी में भी आया। अब क्या है, इस टाइप के क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है, 80 है। कितने, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। और उनका अंतर क्या है, उनका अंतर क्या है, उनका अंतर क्या है, 20 है। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे, देखो जो चीजें आप क्वेश्चन समझते चलोगे, तो देखो हम पहले इस टाइप का क्वेश्चन बता, इसमें क्या है, समझना है और कुछ नहीं। दो धनात्मक, तो देखो दो धनात्मक, अब देखो ये चीज हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, बट जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे टैकल करना है वो हम तुमको बता रहे हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 हो गया। अब ये क्या हो गया, माइन। अब उसमें क्या होगा, अंतर। दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर कितना हो गया, 20 हो गया। अब दोनों गुणा कर दोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों की गुणा करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो कक्षा 6 या 7 में आप पढ़ रखे होंगे कि ए स्क्वायर हो जाता है और बी स्क्वायर हो जाता है ना। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाता है तो इनका जोड़ लिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ। पता चल गया कितना होगा, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो गया, 1600। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है दो संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पे 80 दे रखा है, अंतर 20 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इनका दोनों को गुणा कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगा डायरेक्ट। वहां पे डायरेक्ट देखो पेपर में ये लिखना नहीं है, वहां पे बगैर पेन उठाए इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बगैर पेन उठाए आराम से हो जाएगा। तो कितना हुआ, 1600 हुआ। अब आगे चलो। अब क्या है, दो संख्याओं के बीच अंतर क्या है, 9 है। दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। देखो मैंने ऑप्शन इसलिए लिया है कि ऑप्शन से हम चेक करेंगे, जैसे
कहीं कहीं ये होता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है 207 है। तो संख्याएं क्या होंगी। अब देखो क्या है, देखो पहला स्टेप में देखो कैसे क्वेश्चन टैकल करते हैं। देखो स्टेप वाइज पहले करेंगे। देखो इनके बीच के पहले हम चेक कर लेते हैं अंतर। देखो सबके समान है नहीं है, जिनका अंतर समान नहीं होता है उन्हें क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें देखो 9 4 13 मतलब है, हाँ इसमें भी सही है, इसमें भी अंतर ठीक 9 का अंतर, इनमें सब में 9 का अंतर, यानी पहला हमारा रूल नहीं लगेगा। यानी अंतर, अगर जो अंतर समान ना होता, अगर यहीं पे किसी का अंतर जैसे 11 11 और 5 दिया होता, इनके बीच का अंतर जैसे पूछ लिया होता, एक ऑप्शन हो तो इनके बीच में जो अगर अंतर ना होता तो इसे पहले काट दिया जाता ना, तो ये कट जाता। तो हमारे ऑप्शन बचते 3, बाई चांस वो एग्जाम में वो कभी कभी दे देता है। तो अब क्या बचा है, अब दो चीजें बची हैं, 207 है। अब तुमको आना चाहिए स्क्वायर, क्या आना चाहिए, स्क्वायर यानी वर्ग जरूर आना चाहिए। अब जैसे 17 का वर्ग आना चाहिए और 8 का वर्ग आना चाहिए, ठीक। अब 17 और 18 का देखेंगे और 16 का देखेंगे और 23 का देखेंगे। तो अगर 17 का वर्ग होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ 17 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है 17 का वर्ग कितना होता है। देखो कितना हुआ, 7 दूनी 14, 7 तीन 49, 8, इसका कितना हो गया, रुको लिख क्या रहे हैं, 17 का वर्ग कितना होता है बताओ कमेंट बॉक्स में। 749 हो गया। देखो ऐसे निकालते हैं वर्ग, लिखने में देखो वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालने का तरीका देखो, 7 हो गया, ठीक, बचा कितना 4, तो कितना 7 एकन 7 और 7 दूना 14, कितना हो गया 8 और 2 कितना हो गया 279 हो गया, कितना होगा 200, कितना हो गया 279 हो गया। अब 8 का कितना होता है 64 होता है। अगर 16 का देखा जाएगा तो 16 का कितना होगा, 16 का कितना होगा, 16 का कितना होगा 256 होगा। और फिर क्या होगा 7 हो जाएगा। 15 का देखो, अब देखो 15 का 225 होता है और 6 का 36 हो गया। देखो अब इसमें देखो पहले इसका करेंगे माइनस, ठीक, 64 से क्या हुआ 5 यहाँ पे आ गया। अब देखो लास्ट की संख्या देखते चलते हैं, इकाई की यूनिट देखते चलते हैं, क्या देखते चलते हैं, इकाई की यूनिट, इकाई की यूनिट हम देखते चलते हैं क्या आती है। तो इकाई की यूनिट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा जो माइनस करेंगे, यहाँ पे 16 होगा 9 जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा ना। इकाई की यूनिट से हम चेक कर लिए तो पूरी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर वैसे देखते तो 23 का हमने क्यों नहीं किया, अगर 23 का करते तो 23 का क्या होता, 23 का बढ़ जाता, किससे, मतलब वो 400 से ऊपर निकल जाता। तो ये 200 ये तो अंतर लेना था बट इसका 14 था, तो इसमें अंतर चेक कर लेना एक बार, ये नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या है 1:5 हो तो उनका गुणनफल 320 है। कितना है, 1:5 है तो उनकी संख्याओं का गुणनफल 320 हो तो इन दोनों संख्याओं के बीच वर्गों का अंतर कितना होगा। अब देखो क्या है 1:5 है। अब देखो दो संख्याओं के, देखो दो संख्याओं का अनुपात एक क्या है 1:5 हो और उनके गुणनफल 320 है। देखो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यह बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और इनका क्या करना है आपका, इनको क्या कर लेना है, आप कैसे करोगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो इसमें पहली संख्या एक मान लिया x, अब एक क्या हो गई 5x, दो संख्याएं हो गई, क्या हो गई
दो संख्याएं हो गई। अब क्या बताया है, गुणनफल 300, तो क्या है, और 320 क्या है, गुणनफल है। तो देखो 5x और गुणे क्या कर लोगे, यानी ये x हो गया और ये भी क्या है, x हो गया। अब गुणनफल लगा दिया, 320 के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, 320, तो एक्स स्क्वायर बटे ये कितना हो गया, 320 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। 320 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 5 छक्का 30 हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया। तो यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर देखो कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि 64 था, यक्स बराबर 8 आ गया ना। एक्स बराबर 8 आ गया, अनुपात वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे आएगा जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 64 आया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना है, वर्गों का अंतर। तो देखो 5x² माइनस एक्स स्क्वायर, अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर। तो क्या हो जाएगा, इनका दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 4x² हो जाएगा। कितना होगा, 4x² हो जाएगा। अब 4x² हो जाएगा, तो अब क्या होगा, 4x² हो जाएगा। अब वर्गों का अंतर देखना है, तो अगर 4x² हो जाएगा तब क्या होगा, वर्गों का अंतर ही तो पूछा था। तो इसमें क्या कर दोगे, 64 से क्या होगा, x² का कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे कर दोगे, 64 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो गया, 4 चक्कू 16 होगा, और 4 चक्कू 16 हो गया, और कितना होगा, 4 चक्कू 16 हो गया, और 6 चौक 24, 4 चक्कू 16, 6 चौक 24, एक 25, यानी कितना हुआ, 4 चक्कू 16 हो गया, और कितना हुआ, 4 चक्कू 16 हो गया, और 6 चौक 24, और एक क्या हो गया, 25। लेकिन एक चीज और इनमें देख लो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, वर्गों के बीच का अंतर, देखो दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमसे पूछा है। किसके बीच का अंतर पूछा है, वर्गों के बीच का अंतर पूछा है। अगर वर्गों के बीच का अंतर पूछेगा तब क्या करना होगा, तब क्या करना होगा, अगर वर्गों के बीच का अंतर पूछेगा तो 4 चक्कू 16 हो गया, और 6 चौक 24, तो 24 है कितना हो गया, 25 हो गया, 256 हो गया। अगर वर्गों के बीच का अंतर पूछा है तब क्या होगा, अब देखो वर्गों के बीच का अंतर पूछ लिया है तो 256 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब वर्गों के बीच का अंतर देखो 256 आ रहा है, तो अब देखो हम देखो केवल लास्ट का नंबर ये एक एक बढ़ गया है, एक गलत लिखा है ऑप्शन में, एक एक नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल 256 होना चाहिए था, 1256 नहीं आएगा, 256 आएगा ना। अब आगे करते हैं, क्या है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग क्या है, 145 है। अब दो क्रमागत देखो, तो हम ऐसी संख्या ले लेंगे जिनकी लास्ट देखो, इनका क्या होगा, अगर 6 का कितना होता है 36, तो लास्ट की इकाई 6 होगी, और 9 6 कितना होगा, 15 हो जाएगा, तो इससे भी नहीं होगा, देखो लास्ट के 5 से नहीं होगा, तो इसे डायरेक्ट करते हैं कैसे, देखो क्या होगा, कैसे करेंगे, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 9 नवा कितना हो जाएगा, 81 होगा। अगर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 5 होगा, 8 6 14 हो जाएगा, अरे पहला ही ऑप्शन हो गया ना। तो इसी तरह से क्या है, वर्गों का क्या मान होगा, तो कितना हो गया, 64 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, लगातार 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखो 9 9 81, यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, इकाई का अंक लेंगे, 9 9 81 का इकाई का अंक 1 होगा, अब इसके बाद इकाई का अंक 1 होगा, और फिर क्या होगा, 3 3 9, इकाई का अंक 9 होगा। सबके इकाई का अंक यहाँ पे चेक करते चलेंगे, इकाई के अंक यहाँ पे क्या देखना है, इकाई के अंक चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये भी लास्ट का 5 नहीं बन रहा है। इसमें क्या होगा, 7 49 यानी क्या होगा 9, 9 9 81 तो 1। अब ये क्या हो गया, एक इकाई का अंक, इसका भी होगा तो ये भी नहीं बनना है। इसमें देखो कितना होगा, कितना होगा 1, 3 तिहाई कितना होगा 9। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 5 यानी 10 5 15। यहाँ पे कितना बन रहा है 15, तो इकाई का अंक इसमें कितना आ रहा है 5। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका इकाई का अंक 5 आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इकाई के अंक हम चेक करेंगे जिसमें हमारा इकाई का अंक योग की संख्याओं का जो पूछ लिया है लंबी डिजिट है, तो कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना वरना पूरा टाइम निकाल दोगे। आगे देखो, 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, तो दोनों वर्गों का मान बताइए। अब देखो, अब तुम्हें तो पहले स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या होगा, 6 36 होगा, 14 का क्या होगा, 14 का क्या होगा 196 होगा। कितना होगा 14 का 196 होगा। अगर करेंगे 6 6 12 हो गया। अब देखो, अब लास्ट की डिजिट इसमें भी काम करते हैं, देखो क्या होगा, इसी में इसमें भी वही काम करेंगे। 8 28 64 होगा, और कितना हो गया 44, 4 4 8, यानी लास्ट की डिजिट इसमें भी देखो, 4 चक्कू कितना हुआ 16, और 16 चक्कू कितना, 16 का कितना होगा, अगर 16 का होगा, 16 का कितना स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 16 का स्क्वायर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से ऑप्शन करो, क्या होगा, क्या होगा 6 हो गया, फिर क्या होगा 16 का स्क्वायर 6 और 12 कितना होगा, देखो ऐसे करोगे 6 6 36 और क्या हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है 6 6 36 हो गया और 12 हो गया 15, कितना होगा 12, यानी दुगुना कर दिया 12 और कितना होगा 15, यानी 256। अभी पीछे हम अभी आपको बता रखे हैं कितना होगा 256 होगा। तो अभी देखो 256 है, तो ये तो देखो बहुत बढ़ता जा रहा है ना, तो हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, हम केवल क्या कर रहे हैं 256 हो गया। हाँ, अब देखो 10 10 का तो 100 ही होगा, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है, तो ये भी कट गया, डी वाला भी कट गया और हमारा सी वाला भी कट गया। अब क्या है, अब हमारा बचा बी और ए वाला, बी और ए वाला। तो बी में देखो कितना है लास्ट का, जो अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना बचता है हमारा, इकाई का अंक हमारा 8, तो वो भी नहीं होगा। हमारा यूनिट डिजिट देखो किसमें 2 आ रहा है पहले वाले में, तो देखो जोड़ना पड़ा नहीं पड़ा, ऐसे सीधे आपको आंसर कर देना, ऐसे हो जाएगा वहां पे। बाई ऑप्शन देखोगे तभी जल्दी क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। क्या है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का अंतर 52 है, वर्गों का अंतर कितना है 52 है, वर्गों के अंतर। अब देखो, देखो क्या है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग, सॉरी क्या है, योग कितना है 52 है। अगर देखो, अगर 49 का क्या है 49 ले लिया, 49 का 9 1 51, तो मतलब ये भी नहीं होगा। पचम कितना होगा 49 1 51 हो जाए, कितना होगा पचम 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पचम 25 और कितना होगा 9। अब ये भी नहीं होगा। अब देखो ये क्या होगा 16 6 छाक 36 होगा, 6 छाक 36 होगा, तो कितना हुआ ये 6 छाक 36। तो ये चीज देखो सम संख्याएं, अब यहां पे देखो क्या है, दो संख्याओं का वर्ग अगर है क्या 52, दो सम संख्याओं का वर्ग जब योग होगा, वर्गों का योग यानी दो सम संख्याओं के वर्गों का योग ही सम होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या था, विषम संख्याएं थी दोनों, तो विषम नंबर आ रहा था। अगर यहीं पे देखो, ठीक, अगर यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 9 25 और 9 पचम 25 3 9, तो देखो क्या होगा
25, तो ये क्या हो जाएगा, सम और विषम वाला जो अगर कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी सम आ गया ना। तो अब हम पहले डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन होंगे तो चेक कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्या है 25, दो संख्याओं के घनों का अंतर। यह दो संख्याओं के घनों का अंतर, वर्ग वाले अभी तक वो रहते हैं, 999 है, तो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम आपको बता रखे हैं, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दो, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन कराएंगे। और आज की क्लास कैसी लगी, यूपी एसएससी जीडी की जैसे क्लासेस चल रहे हैं, जो आपके मित्र हों तो उनको जोड़िएगा, क्योंकि उनको शेयर भी करिएगा, बताइएगा भी, क्योंकि कंटेंट अब क्योंकि दीपावली थी तो उसमें डिस्टरबेंस रहा, 2 4 5 6 दिन क्लासेस नहीं चली। अब लगातार जैसे हमारी करियर टीवी वादा किया है वो इसे कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी, और निरंतर जुड़े रहिएगा। जय हिंद।